चलो देखो बेटा, आज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर इससे पहले वाले में सिखाया था। आज एक बार फिर से हम बता देंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है। और आज हम लोग बैलेंसिंग करना सीखेंगे। क्या करना? आयन मेथड के द्वारा। और उसमें तीन तरीके की बैलेंसिंग हम लोग सीखते हैं। एक एसिडिक इक्वेशंस की, एक बेसिक की और एक न्यूट्रल की। तो इन तीनों की इक्वेशंस बैलेंस कर, तीनों इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। और साथ ही साथ इन सभी के रूल सबके सेम होंगे। एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल, एसिडिक और न्यूट्रल का रूल सेम होंगे। और बेसिक के भी रूल सेम होंगे, बट बेसिक मीडियम के लिए एक एक्स्ट्रा रूल और ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा रूल और ऐड होगा बस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिएक्शंस बैलेंसिंग सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम रूल्स जान लें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए, तो रूल नंबर 1, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, रूल नंबर 1 लिखिए। बैलेंसिंग करना हम उसी में सिखा देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रूल नंबर 1। हमें करना क्या है, लिखिए राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म बेटा, ठीक है। चलो, तो हम लोग को क्या करना है बेटा, राइट द गिवन इक्वेशन। जो भी इक्वेशन आपके पास दी गई हो, सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, आयनिक फॉर्म में। आयनिक फॉर्म समझते हो ना, चार्जेस लगाना। मतलब जैसे NaCl है तो Na+1 Cl-1, मतलब उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। हाँ, ये खुद करना पड़ेगा, न्यूट्रल में नहीं होगा ना। समझ में आई बात? सेकेंड लिखिए, सेकेंड रूल, रूल नंबर 2। अभी फिलहाल रूल लिखो, जो रूल नहीं समझ में आएगा अभी इक्वेशन जब समझाएंगे बैलेंस करना तो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 2, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडर गोइंग। आइडेंटिफाई एलिमेंट्स undergoing oxidation, undergoing oxidation। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कहीं पर ऑक्सीडेशन हो रहा है? ध्यान से सुनना। अगर कहीं पर आपको दिखेगी चार्ज बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, चार्ज इंक्रीज होते हुए दिखाई पड़े, या उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते हुए दिखाई पड़े, तो समझ जाना क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। नहीं समझे? जैसे किसी का चार्ज तुमको बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है, किसका अभी चार्ज था, कितना था, +2 था, है ना, अब कितना हो गया, तो वहां क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। चार्ज बढ़ते हुए अगर तुमको कहीं पर दिखाई पड़े तो क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एंड रिडक्शन। एंड रिडक्शन क्या होता है, जहां पर चार्ज कैसे दिखाई पड़े, घटते हुए, या ऑक्सीडेशन नंबर कैसा दिखाई पड़े, घटते हुए। तो रूल नंबर 2 समझ में आया। रूल नंबर 1 क्या है, राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। पहले क्या करना है, आयनिक फॉर्म में रिएक्शन लिखनी है। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन सा एलिमेंट रिडक्शन कर रहा है। समझ में आई बात? रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, break the equation into two halves. Break the equation into two half। हमें पता है, अभी आप रूल लिख रहे हो तो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या बता रहे हैं, लेकिन जब हम लोग जब रिएक्शन लिखेंगे तो आपको ये सारे रूल क्लियर होना चालू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और रूल को लिखते रहिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, नहीं तो आगे तो हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो ऑलरेडी सारे रूल एक एक समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी पेशेंस रख के पहले लिखिए। तो थर्ड रूल क्या है, ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ। एक तो आपको किस में लिखना है,
ऑक्सीडेशन हाफ में ब्रेक करना है और एक किस में ब्रेक करोगे, रिडक्शन हाफ में। किसमें बेटा, तो मतलब उस इक्वेशन को किसमें ब्रेक कर देना है, पहले तो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन सा एलिमेंट कर रहा है ये पता कर लेना है, और जो ऑक्सीडेशन कर रहा है उसको ऑक्सीडेशन हाफ की तरह अलग कर लो और उसको रिडक्शन वाले को रिडक्शन हाफ में अलग कर लो। ये रूल नंबर क्या है, 3 है। नेक्स्ट, फोर्थ इक्वेशन, बैलेंस दी हाफ इक्वेशन। आपको अब क्या करना है, हाफ इक्वेशन को बैलेंस करना है, जैसे आप नॉर्मल मेथड से करते हो, हीट एंड ट्रायल मेथड। उधर 2 दिख रहा तो इधर भी 2 हो गया, उधर 4 दिख रहा तो इधर भी 4 हो गया, समझ रहे हो, नॉर्मल मेथड की तरह आप बैलेंस कर देना। बैलेंस द हाफ इक्वेशन। अब बैलेंस करने के बाद उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ध्यान से सुनना, नंबर 1 इसके अंदर की बात है, बैलेंस ऑल अदर एटम, बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, बोलो, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़कर सभी एलिमेंट्स को आपको बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर सभी को क्या कर लेना है, बैलेंस। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर फिर आपको बैलेंस करना क्या है, ऑक्सीजन, और फिर क्या बैलेंस करना है, बैलेंस हाइड्रोजन। और वो कैसे करोगे अब वो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। बाई एडिंग H2O, लिखिए, बाई एडिंग water molecules, by adding water molecules to the side of deficient in oxygen, to the side of deficient in oxygen। अब समझ में आ गया होगा, वाटर किधर ऐड करोगे, जिधर साइड ऑक्सीजन की कमी हो। प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन की कमी है तो प्रोडक्ट साइड पानी ऐड कर दो, और जितनी कमी है उतने पानी ऐड करने हैं, 7 की कमी है तो 7 पानी, 7 मॉलिक्यूल, 7H2O। ठीक है, तो जिधर साइड डेफिशिएंट हो ऑक्सीजन एटम, उधर साइड क्या ऐड कर दोगे, H2O। क्या ऐड कर दोगे, H2O। ठीक है, फिर उसके बाद बाई एडिंग H+ आयन। अब बाई H2O ऐड करोगे तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो जिधर साइड वाटर ऐड करोगे उसके अपोजिट साइड क्या ऐड कर देना, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आयन। क्या बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन आयन तुमको क्या कर देना है, ऐड। फिर फोर्थ रूल इसमें ये हो गया AB, ठीक है। फिर इसी के अंदर थर्ड, ठीक है, ये है फोर्थ रूल में तुम्हें क्या करना है, फोर्थ रूल में बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। केवल इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं आपको, चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करोगे, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे। रूल नंबर 5 लास्ट रूल है, इससे हमारा एसिडिक रिएक्शंस और न्यूट्रल रिएक्शंस आराम से हो जाएंगी, और बेसिक वाली भी होंगी, बस एक रूल लास्ट में ऐड होगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, 5वां रूल, एड द टू हाफ्स। यहां पे आपकी टोटल इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस, आपको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, सच दैट इलेक्ट्रॉन इन टू हाफ, सच दैट इलेक्ट्रॉन्स इन टू हाफ्स, 2 हाफ्स में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे गेट्स कैंसल्ड। क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसल्ड हो जाएंगे। जब ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कैंसल्ड। तो ये हैं आपके रूल्स। चलिए, तो सबसे पहले मैं सारे रूल एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, इन रूल को थोड़ा दिमाग में रखना है, स्टेप बाय स्टेप करना है हम लोग को। सबसे पहले जो भी इक्वेशन है उसको आयनिक फॉर्म में लिखना है। दूसरा, आइडेंटिफाई एलिमेंट, आपको आइडेंटिफाई करना है कि उस रिएक्शन में कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन सा एलिमेंट रिडक्शन कर रहा है।
फिर जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन कर रहा है उसको अलग कर लो, जो रिडक्शन कर रहा है उसको अलग कर लो। जिधर ऑक्सीजन की कमी हो उधर H2 ऐड कर दो, और जिधर साइड हाइड्रोजन की कमी हो उधर H+ आयन ऐड कर दो। और चार्ज, फिर हम लोग लास्ट स्टेप आता है चार्ज बैलेंसिंग। जितने चार्ज इधर हो उतने चार्ज इधर भी बैलेंस कर देंगे, बराबर कर देंगे इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। चार्ज बैलेंस हो गया, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, जो इलेक्ट्रॉन्स तुमने ऐड किए होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, जिधर भी चार्ज की कमी होगी। नहीं बेटा, वो H+ और OH- से हमें पता चल जाता है। OH- होता है, नहीं ये हमें पता करना रहेगा, ये हम जब बैलेंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और ऐसे भी पता चल जाएगा, HNO3 से रिएक्शन हो रही तो एसिडिक वाली होगी, NaOH होगा तो बेसिक हो गए, तो सीधी सी बात है। अगर रिएक्शन तुम्हारी रिएक्शन में एसिड है तो एसिडिक रिएक्शन हुई, अगर बेसिक है कंपाउंड है तो बेसिक रिएक्शन है, सीधी सी बात। समझ में आ गई बात? अब हाँ, मैं बताता हूं, उसके बाद मैं बता रहा हूं। अभी रूल्स लिख लिए हैं, अभी कंफ्यूजन रूल्स को देख के तो बहुत सारी होगी, अभी रिएक्शन हम बताएंगे, आपको खटाखट सब आएगा समझ में। ठीक है, चलो इसको हटा दें, रूल्स रूल्स लिख लिए। अब एक एक रूल समझ में आएगा, पहले हमको रिएक्शन एक समझाने दो। हटाएं, चलो चलो सबसे पहले हमारा काम है एक रिएक्शन नोट कर लेना। हमारे पास रिएक्शन है Fe2+ प्लस Cr2O7, ये सिमर ने हमसे पूछा था रिएक्शन, -2 Cr2O7 -2, और ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है। ठीक है, Cr2O7 -2, और उधर गया Cr3+ और Fe3+, Cr3+ और Fe3+, यही क्वेश्चन था ना सिमर? तो यही क्वेश्चन था सेम टू सेम। तो इसी रिएक्शन को हम एक बार आपको पूरा बैलेंस करके दिखाते हैं, कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, अच्छा सभी बच्चे बताओ, क्या ये अभी ये रिएक्शन लिखी हुई है ना, आयनिक फॉर्म में ऑलरेडी है ये, लेकिन अभी हमको देखना क्या है कि कहां ऑक्सीडेशन हो रहा हो कहां रिडक्शन हो रहा है ना। चलो सभी बच्चे बताओ जरा, अब थोड़ी देर के लिए पेन अपना रख दो अगर रूल्स लिख गए हो तो। अब इधर आंखें लगाओ, इधर देखो, Fe+2 से क्या हो रहा है, Fe+3, चार्ज बढ़ा या घटा, चार्ज बढ़ा या घटा, बढ़ा। चार्ज बढ़ने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। बोलो समझ में आ गया? अब तुमको ये सब देखने की जरूरत ही नहीं, क्या लूज हो रहा है या गेन हो रहा है। ठीक है, तुम्हें क्या देखना है, चार्ज Fe+2 से Fe+3 हुआ यानी ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब यहां क्रोमियम चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन को तो हमको देखना ही नहीं है ना हाइड्रोजन को, हमको मेन क्या देखना है, Cr। अब Cr की वैलेंसी +3 है, यहां के Cr की वैलेंसी पता है, चार्ज पता है, नहीं पता, नहीं पता। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे निकालना होगा, कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनो। Cr को मान लो X, क्या मान लिया क्रोमियम को, X, कितने क्रोमियम है तो 2x नहीं हो जाएगा, फिर प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2, -2 इंटू कितने ऑक्सीजन के एटम है, 7, बराबर इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, तो बराबर में जितना चार्ज हो वो आगे बराबर में रख देना। समझ में आया, नहीं आया? भाई किसकी हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, Cr का, Cr को X मान लिया, कितने क्रोमियम है, 2, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीजन की, ये जो चार्ज है ना, ध्यान से सुन लो, ये चार्ज इस पूरे पर है, अकेले ऑक्सीजन पे नहीं है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं -2 ऑक्सीजन का चार्ज ना, ये पूरे कंपाउंड पे चार्ज है। समझ में आई बात? अच्छा, तो ऑक्सीजन का -2, और कितने एटम है ऑक्सीजन के, 7, और बराबर में कितना चार्ज है पूरे कंपाउंड पे, -2, बहुत बढ़िया, आयन पर। तो 2x इज इक्वल टू -14 होगा, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, +14 -2 यानी 12, 2x, x बराबर 12/2, कितना आ गया, 6, प्लस का, यानी इस क्रोमियम पे कितना चार्ज है, +6। बोलो समझ में आया या नहीं आया? इस क्रोमियम पर कितना चार्ज निकला, बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? अब आया ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ये मैं बोल रहा था, मैं सिखा दूंगा, तो आ गया समझ में, क्लियर हो गया? अरे ठीक है, अभी रुक जाओ, नॉर्मल तो आ गया ना, इतना तो आ गया ना जिसमें बैलेंस कर सको तुम,
इसको हटा दें। अब बताओ सभी बच्चे, बताओ जरा, इस वाले क्रोमियम से इस वाले क्रोमियम पर जाने पे क्या दिख रहा है? चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है? +6 से +3 हो गया। बताओ चित्तू भाई, बढ़ा है घटा? घटा, यानी ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अब बताओ ये पूरी रिएक्शन क्या हो गई? आयनिक फॉर्म हो गई। अब बताओ यहां चार्ज घट रहा है तो रिडक्शन, यहां चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। अब बताओ राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म हो गया। आइडेंटिफाई द एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आइडेंटिफाई हमने कर लिया। Fe क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। Cr क्या कर रहा है? रूल नंबर 3, ब्रेक द इक्वेशन इनटू 2 हाफ्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ध्यान से सुनना। अरे ये कहां आ गया? जाना कहां तक, कहां चले आए? अब एक तरफ क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन, अबे गधा, हाफ लिखोगे। और इधर क्या लिखोगे? रिडक्शन हाफ। यही तो बोला है ना रूल के अकॉर्डिंग। देखो मैं बता रहा हूं एक एक स्टेप। अब क्या बोला? ऑक्सीडेशन हाफ अलग करो, रिडक्शन हाफ अलग करो। ऑक्सीडेशन क्या है? Fe+2 से Fe+3 पे जा रहे हैं, तो देखो ये ऑक्सीडेशन हाफ मैंने अलग कर लिया। इतना आया कंफर्म। अब बताओ रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा है? Cr2O7-2, इसके ऊपर +6 चार्ज है Cr पे, किस Cr+3, ये रिडक्शन हाफ को मैंने अलग कर लिया। तो रूल नंबर 3 क्लियर है? अब समझ में आया रूल नंबर 3? रुक जा, बुद्धि मत लगा, पेशेंस रख थोड़ा, मैं बता रहा हूं। वो नीचे रूल में भाग रहा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ क्लियर हो गया? चलो यही होगा, अभी और मैं करके दिखा रहा हूं, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। भाई साहब पेशेंस रखो, मैं इसीलिए कह रहा हूं इसमें पेशेंस रखो। हाँ अच्छा, अब बताओ, अब बैलेंस द हाफ इक्वेशन, बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट O एंड H। किसको छोड़कर? अच्छा चलो इधर देखो, Fe1 बैलेंस है, काम खत्म। एटम को बैलेंस करना है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। इधर Cr कितने हैं? 2। Cr कितने हैं? 2। तो यहां हम 2 लगा देंगे। अब बताओ अदर एटम बैलेंस हो गए? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमको लेना ही नहीं है। अब नेक्स्ट रूल पे आते हैं, बैलेंस। अब हमें ऑक्सीजन ऐड क्या करना है? बैलेंस करना है। अब क्या बोला? ऑक्सीजन उधर बैलेंस करो जिधर डेफिशिएंसी है। अब इधर सभी बच्चे जरा ध्यान से देखना, ध्यान से। ऑक्सीजन इधर 7 है, इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो डेफिशिएंसी किधर हुई? इधर। इधर कहां हुई? इधर तो 7 ऑक्सीजन है ना, इधर ऑक्सीजन है क्या? नहीं, डेफिशिएंसी इधर है। तो ऑक्सीजन डायरेक्ट मत जोड़ना, मैंने क्या बोला है? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करना। तो कितने ऑक्सीजन है? 7। तो यहां कितने ऑक्सीजन ऐड करोगे? 7H2O ऐड करोगे। अब देखो 7 ऑक्सीजन हो गए कि नहीं? अब ऑक्सीजन बैलेंस। अरे रुक जा, पेशेंस रखो। इतना समझ में आया? आया इतना समझ में? तो और आइटम बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन वाटर ऐड कर दिया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करोगे? H+ आयन। अब ध्यान से सुनो, अरे यार H+ आयन। अब बताओ इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। इधर कोई हाइड्रोजन दिख रहा नहीं, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर 14 H+ आयन ऐड कर दें। H+, मैंने बताया ना हाइड्रोजन आयन ऐड करना है हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए। अब बताओ इधर Fe सेम बैलेंस्ड, 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन बैलेंस, 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन बैलेंस, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम बैलेंस। अब बात हो गई एटम की खत्म। अब हमको किसको बैलेंस करना है? चार्ज को। अब किसको बैलेंस करना है? इतनी बात कितने बच्चों को आ गई? हैंड रेस करके बता दो, आई या नहीं आई? पहले क्या किया? पहले ए रिएक्शन लिखी, उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसका अब मैंने देखा ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, मतलब जिसका चार्ज बढ़ रहा है। ये +2 से +3 हुआ चार्ज, मतलब ऑक्सीडेशन। एक यहां पे +6, इसका निकाल लिया ऑक्सीडेशन नंबर है। +6 से क्या हो रहा है? +3 हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है।
दोनों हाफ को अलग कर लिया। नेक्स्ट स्टेप, एटम को बैलेंस करना। Fe ऑलरेडी बैलेंस है, इधर Cr2 था, Cr इधर 2 कर दिए। समझ में आया? ऑक्सीजन इधर ज्यादा है, 7 है, इधर डेफिशिएंसी थी, 7 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिए। अब इधर हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर 14H+ जोड़ दिए। इतना कितने बच्चों को समझ में आया? कंफर्म? चित्तू भाई आया? नाक में कुछ चला गया क्या? अच्छा, अब क्या बैलेंस करना है जल्दी से बताओ? चार्ज। ध्यान से सुनना, अब चार्ज बैलेंस करना है भाई साहब। चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर कितने इलेक्ट्रॉन है? +2 चार्ज है। ध्यान से सुनना, इधर कितने चार्ज है? +2, P+2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इधर कितने चार्ज हैं? अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ऐड कर देंगे तो 3 में से 1 चला गया, कितना बचा? +2 बचा कि नहीं बचा? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये भैया 3, ये +3 है, +3 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इलेक्ट्रॉन क्या? नेगेटिव चार्ज, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को खा जाएगा, तो क्या बचा? 2 पॉजिटिव चार्ज बचे कि नहीं? तो इधर भी अब कितने पॉजिटिव चार्ज? 2, और इधर भी कितने पॉजिटिव चार्ज? 2। क्या ये बैलेंस हो गया एक इलेक्ट्रॉन देकर? बोलो, क्या एक इलेक्ट्रॉन देकर ये बैलेंस हुआ? चार्ज बैलेंस हो गया? चलो भैया, इस मुबारक हो, बैलेंस हो गया। समझ में आई बात? अब इधर वाले पे हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, क्यों भैया? किया जाए चार्ज की बैलेंसिंग। ध्यान से देखना, इधर कितने H+ आयन है? 14। कौन से आयन है? पॉजिटिव, पॉजिटिव। और कितने 6+ हैं? है ना, 6+ हैं। एक मिनट, एक मिनट, ये बेटा चार्ज नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने निकाला था, मेन चार्ज तो इस पे है ना केवल। सही बात है? नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सुनो, इस पे 14+ है, ऑक्सीजन पे कितना है? वो इस पूरे पे कितना है? -2। इतना समझ में आया? 14 में से 2 चला गया, कितने प्लस बचे? 12। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? रुक जाओ, तो 14 नहीं जुड़े हैं? 14 हाइड्रोजन, तो 14 पॉजिटिव आयन हुए ना, अभी भी नहीं है? ठीक है, और कितना इस पूरे मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज है? तो 14 में से अगर -2 चलेंगे, कितना बचा? इतना समझ में आया या नहीं आया? अब इधर आओ, इधर टोटल कितने हैं? 2/3, 6 पॉजिटिव चार्ज हैं। कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? इस ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्लूड मत करना, ये मैंने बताया ना, पूरा चार्ज इस पूरे मॉलिक्यूल का है, ये पूरे मॉलिक्यूल का -2 चार्ज है, तो +6 को इंक्लूड ना करना। ये बात समझ में आई? 14 पॉजिटिव चार्ज थे, 2 नेगेटिव थे, 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव को खा जाएंगे, कितने बचे? 12 पॉजिटिव चार्ज। इतना समझ में आया? इधर कितने? 2 3 6, यानी 2 क्रोमियम है और 1 क्रोमियम पर +3, तो टोटल कितने पॉजिटिव चार्ज? +6। अब इधर +6 है, इधर 12+ है, इधर 6+ है, इधर 12+ है, तो इधर हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 पॉजिटिव चार्ज को खा जाएंगे, तो 6+ नहीं बचेगा, तो इधर भी 6+, उधर भी 6+। वाटर पे कौन सा चार्ज दिख रहा है? अद्धा डाल गाड़ी चलाता है क्या? वाटर पे कौन सा चार्ज है? 0 है। बोलो, समझ में आया? नहीं आया? एक बार फिर से समझ लो। ठीक है, बता दो। कौन बोली से? अच्छा, तुम्हें इनका है फंसा तो हर बार, मैंने तो आपकी देखा भी नहीं था। देखो कितने H+ आयन है? 14 पॉजिटिव आयन है, और कितने नेगेटिव है? 2 नेगेटिव आयन है, तो 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव को खा जाएंगे, क्या बचेगा? 12 पॉजिटिव। इतना समझ में आया? इधर कितने हैं? 6 पॉजिटिव, 2 3 6। समझ में आ गया? कंफर्म? अब इधर 12 है, उधर 6, क्या बैलेंस है चार्ज? नहीं। हम लोग क्या करें, अगर इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 पॉजिटिव खा जाएगा, और यहां क्या बचेंगे? 6 पॉजिटिव चार्ज बचेंगे। अब इधर भी 6 पॉजिटिव, इधर भी 6 पॉजिटिव। बोलो, अब समझ में आया? नहीं है?
कंफर्म ना? तो अब बताओ, इसको मैं हटा दूं और हटाने के बाद क्या करूं? अरे दादा, अरे इसको हटा दे रे बाबा, इसको यहां से हटा दे। ठीक है, अब यहां पे हम कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दें? +6 इलेक्ट्रॉन। अब बोलो, इधर 6 चार्ज, इधर भी 6 प्लस चार्ज, क्या चार्ज बैलेंस हो गया? कंफर्म। अब एक काम करना, जब ये कहानी आ जाए कि यहां 6 इलेक्ट्रॉन यहां 1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना। अब अगर यहां 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और यहां 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा, तो इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बात याद रखना। हाँ, अगर जैसे मान लो 12 इलेक्ट्रॉन होते तो इसको 12 बनाने के लिए हमको इससे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि रिएक्शन में हमको इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर मात्रा में होने चाहिए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बरोबर, वेरी गुड। हाँ भाई आओ, क्या जोड़ोगे? अच्छा उधर बताओ। 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 पॉजिटिव चार्ज, 0 हो गया चार्ज। गधा बुद्धि है कि तुम हो? आ गया? नहीं आया? इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है पहले ये बताओ? नेगेटिव चार्ज है। और इधर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को खा जाएगा ना जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। कुछ समझ में आ रहा है? न्यूट्रल कर देगा ना। तो इधर देखो 14 प्लस है, 2 माइनस है, तो 12 प्लस बचे ना। और इधर 6 प्लस है, तो 12 प्लस 12 में से 6 हटाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन 12 प्लस में से 6 खा जाएगा, तो 6 पॉजिटिव चार्ज इधर बचे और 6 पॉजिटिव चार्ज इधर बचे। बोलो आया? कंफर्म। अब अब एक मिनट, अब पीछे जाओ थोड़ा सा। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। अब रूल नंबर 5, इतना समझ में आया? अब बताओ, ये 4 रूल समझ में आए कि नहीं है? आया या नहीं आया? अब 4 रूल आ गए होंगे। अब 5वें रूल पे आते हैं, पेशेंस। हाँ, तो अब क्या करना है हमको? दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो ये क्या होगा? पहले आरएचएस वाले ऐड करो, एलएचएस वाले, आरएचएस एलएचएस। तो एलएचएस में 6Fe+2 क्या आएगा बेटा? ध्यान से देखना, 6Fe+2, बोलो सही है। और इधर क्या दिख रहा है? 14H+, और क्या दिख रहा है? Cr2O7 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन -2। ठीक है, तो ये कौन साइड हो गया? एलएचएस साइड। 6Fe+2, 14H+, Cr2O7 -2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, बराबर। इधर कितना होगा? 6Fe+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Cr+3 प्लस 7H2O। बोलो सही है? अब बताओ, कुछ समझ में आया? आया? अब ध्यान से सुनो, अब 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए भाई? ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, कैंसिल। 6 इलेक्ट्रॉन, मैथ्स लगानी है यहां, पूरी मैथ्स लगानी है। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन मर गया, मर गया, बैलेंस हो गई, खत्म। अब रिएक्शन क्या बची? 6 इलेक्ट्रॉन, अब देखो नहीं लिखा नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, वो काटना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही कट जाएंगे। अब हाथ से तो काटोगे ही ना, सब्जी ऐसे तो नहीं कटती। तो 14H+ ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो 6Fe+2 14H+ प्लस Cr2O7 -2 gives 6Fe3+ प्लस 2Cr+3 प्लस 7H2O। देखो बैलेंस हो गई रिएक्शन या नहीं? अब चाहे तुम चार्ज देख लो वो भी बैलेंस, एटम देख लो वो भी बैलेंस, ऑक्सीजन देख लो वो भी बैलेंस, हाइड्रोजन देख लो वो भी बैलेंस, सब बैलेंस। समझ में आया है? अभी भी नहीं आया? क्लियर हुआ? पक्का वाला? चलो इसको नोट कर लो। चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, काफी समय हो चुका है।
तो नेक्स्ट रिएक्शन है, एक बार आप ट्राई करेंगे नेक्स्ट वाली। चलो, SO3 -2 प्लस Cr2O7 -2 gives SO4 -2 प्लस Cr+3। ये रिएक्शन है, इसको आपको बैलेंस करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? एसिडिक मीडियम की है, इसको जल्दी से बैलेंस करिए सभी बच्चे। आपको मैं 2 मिनट का समय देता हूं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि आपने अभी इसके जैसा भी पिछला किया था। ठीक है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकला था अभी पीछे? +6 आया था। वेरी गुड, तो ये +6 है ना? तो आपको क्या दिख रहा है? क्रोमियम का +6 से क्या हो रहा है? +3, यानी ये हो रहा है रिडक्शन, चार्ज घट रहा है। क्या हो रहा है? चार्ज घट रहा है। ठीक है, अच्छा अब सुनो, इधर ध्यान सुनना। सल्फर को क्या मान लो? X। ऑक्सीजन कितने हैं? 3, और ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है? -2। ये -2 पूरे पर चार्ज है, इसका मत काउंट करना। तो ऐसो ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? -2, और कितने ऑक्सीजन है? 3, और पूरे पे चार्ज कितना है? -2। वेरी गुड, तो बताओ x बराबर क्या आएगा? 6 -2 यानी +4। देखो सल्फर पे चार्ज आ गया +4, सल्फर पे चार्ज आया +4। वेरी गुड, इसको हटा दो जरा थोड़ी देर के लिए। अब तो आदत सी है मुझको जीने में। ये बताओ, यहां सल्फर है, x प्लस -2 × 4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू कितना आएगा? 4 2 8, 8 -2 यानी +6, यानी सल्फर पर कितना चार्ज है? बोलो, समझ में आया क्या? पाउडर में होगा एकदम से। इधर देखो, +4 से क्या हो रहा है? +6, +4 से क्या हो रहा है? चार्ज बढ़ा या घटा? बढ़ा, यानी ऑक्सीडेशन हुआ। अब समझ में आया या नहीं? नहीं नहीं नहीं, इनको सुना देते हैं हम अच्छे से आज। यहां से हुआ, S को X मानोगे, ऑक्सीजन का -2 होगा वैलेंसी। कितने ऑक्सीजन है? 4 है, बराबर में टोटल चार्ज -2 है। 4 2 8 होगा माइनस का, उधर जाएगा प्लस होगा 8। 8 -2 क्या होता है? चित्रांग नहीं होता, 6 होता है, +6। तो ये क्या आया? यार पहले तुम बोलते हो खुद और फिर हमारा नाम बताते हो। तो ये बताओ, +4 से क्या हो गया? +6। चार्ज बढ़ रहा है घट रहा? बढ़ रहा, ऑक्सीडेशन। समझ में आया या नहीं आया पहले बताओ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। हाँ, अब मैं ट्रैफिक हवलदार बनेगा। ऑक्सीडेशन हाफ अलग, रिडक्शन हाफ अलग। अब हमारी वीडियो जाके प्रेफर कर देना जिसको पढ़ना हो ये चीज। उसमें उल्टा सीधा बताया था ना, मैं एकदम क्लियरली सीधा सीधा बता रहा हूँ रूल्स के साथ। अभी इनकी एक किडनी और नोची जाएगी, अब इनकी किडनियां गुर्दे छील देंगे हम। चलो अच्छा, ऑक्सीडेशन देखो बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है SO3 -2 से SO4 -6। ऑक्सीडेशन नंबर हम केवल और केवल ये पता करने के लिए निकालते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, बाकी उससे हमारा कोई भी मतलब नहीं होगा। अच्छा, SO3 -2 से SO4 -6 में कन्वर्ट हो गया। वेरी गुड। अरे हाँ सॉरी, लिख देते हैं यार, SO4 -2। इधर क्या है? इधर है, इधर है, इधर है, इधर क्या है? इधर है Cr2O7 -2 से SO, अरे सॉरी, Cr+3। मैंने क्लियरली बोला था, ध्यान से देखना, इधर उधर बात करोगे तो नहीं आएगा।
मैंने क्लास शुरू होने से पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था, जाके कूद के चुल्लू भर पानी में डूबना और फिर चिटक जाना। चलो चाहिए, समझ में आया? चित्तू भाई आया कि नहीं आया इतना? ऑक्सीडेशन को अलग कर लिया, रिडक्शन आपको अलग। अब सबसे पहला काम क्या है? एटम्स को बैलेंस करना। ध्यान से सुनना भैया, सभी लोग बताओ, सल्फर एक सल्फर एक, बैलेंस। ऑक्सीजन के लिए क्या किया जाए? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी किधर है? इधर साइड। उधर 4 ऑक्सीजन, इधर 3 ऑक्सीजन, तो इधर एक H2O जोड़ दो। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए? 4, इधर भी ऑक्सीजन 4। अब हाइड्रोजन कितने? 2, तो इधर कितने? 2H+ आयन जोड़ दो। बोलो बैलेंस हुआ। सल्फर ऑलरेडी बैलेंस था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। अच्छा अब इधर बताओ, ऑक्सीजन किधर किधर डेफिशिएंसी है ऑक्सीजन की? इधर साइड। कितने ऑक्सीजन कम है? 7, यानी 7H2O। इधर कितने हाइड्रोजन हो गए? 14, यानी इधर 14H+। बोलो समझ में आया नहीं आया? क्यों भैया? आया? कंफर्म? अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, 1 मिनट, क्रोमियम बचा है, एक क्रोमियम भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब क्या बैलेंस करना है बोल रहे बाबा? चार्ज बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन नहीं। क्या बैलेंस करना है? इधर का बैलेंस करें या उधर? बोलो इधर का बैलेंस करें, इधर या इधर? इधर का करते, उधर का तो ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, वो तो आता ही होगा। इधर का करते हैं। चलो देखो, इधर कितने -2 हैं? -2 ही, और कुछ नहीं है। इधर कितने हैं? -2 + 1। ध्यान से सुनना, -2 + 1, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्लस एक माइनस को खा गया, -1 बचा। 2H+ है, 2 प्लस और 2 प्लस 2 माइनस, हाँ सॉरी 0। 2 प्लस है ना बेटा, देखो 2 माइनस है और 2 प्लस है, 0 हो गया। यानी इधर 2 माइनस, इधर 0, तो क्या इधर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते? अब बताओ इधर कितना टोटल चार्ज हो गया? 2 माइनस हो गया कि नहीं हो गया? इधर भी 2 माइनस, इधर भी 2 माइनस। अब बोलो समझ में आया? आया चार्ज बैलेंसिंग? बेटा जो तुमने लेक्चर देखा हुआ है उसको थोड़ी देर के लिए तुम भूल जाओ, जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करो, बहुत इजी है, आराम समझ में आएगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो देख रहे होंगे, उनको इजी अब लग रहा होगा। बस स्टेप्स फॉलो करने हैं। जो तुमने देखा उसको थोड़ी देर के लिए निकाल दो, डिलीट ऑप्शन, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा चेहरा मुझे सही नहीं लग रहा है इसको देखकर। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? अब बताओ इधर कितने -2? इधर -2, इधर भी -2, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, तो इधर क्या लग गया? -2। अब इधर बैलेंस करते, कहां बैलेंस है? इधर 14 प्लस है और 2 माइनस है, 2 माइनस 14 प्लस को, 2 प्लस को खा जाएगा, 12 प्लस बचा। इधर 6 प्लस है, अगर उधर 6 प्लस इधर 12 प्लस, तो इधर हम 6 इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड कर देंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्लस को खा गया, यानी इधर भी 6 प्लस चार्ज हो गया और उधर भी 6 प्लस बैलेंस हो गया। तो इधर हमको कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन इधर साइड। तो इधर साइड हम कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ में आया है नहीं? अब बताओ चार्ज दोनों तरफ 6 हो गया कि नहीं? कंफर्म? समझ में आया? अब क्या करना है? चार्ज बैलेंस, एटम बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। अब क्या करेगा? सबका बदला लेगा फैजल। अब दोनों को ऐड कर देना है। क्या कर देना है? ऐड। सुनो इधर, H2O प्लस SO3 -2 gives SO4 -2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 1 मिनट सुन लो, इस पूरी रिएक्शन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 है, तो अब देखो किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से, ताकि 3 2 जा 6 बन जाए। समझ में आई? पिछली बार 6 से किया था। क्या क्रोमियम वाला? अरे रुक जा भाई, 1 मिनट रुक जा। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे ना, तो 3H2O, 3SO3, 3SO4 और 3 2 जा 6H+ और 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब उधर वाली लिख लो,
अब मैं दिखा रहा हूं इलेक्ट्रॉन कटेगा कैसे। उधर वाली क्या है 14H प्लस प्लस 2Cr2O7 माइनस 2 गिव्स, और इधर क्या है 6 इलेक्ट्रॉन भी तो है, और क्या उधर 2Cr प्लस 3 और प्लस 7H2O। बोलो समझ में आया नहीं है? अब बताओ जरा, अब इसको ऐड करो, क्या करना है ऐड। अब मैं तुम्हें बुक वाला करके दिखा रहा हूं, एडिंग पूरी करके दिखा रहा हूं। अब 6 इलेक्ट्रॉन से इधर वाला 6 इलेक्ट्रॉन बोलो कैंसिल, कंफर्म। अब जरा ये बताओ इधर बचा क्या क्या, इधर क्या बचा, इधर बचा Cr2O7 माइनस 2 प्लस 3SO3 माइनस 2, है ना, प्लस 3H2O। अब तुम ये बताओ इधर कितने, देखो इधर 6H प्लस है ऊपर, और इधर 14H प्लस है। तो ये 6 को अगर इधर से हटाओगे तो कितने हो जाएंगे, 14 में से 6 चला गया, 14H प्लस में से 14 हाइड्रोजन आयन में से 6 हाइड्रोजन आयन चले गए, 8 हाइड्रोजन। तो यहां क्या लिखोगे 8H प्लस आयन। समझ में आई बात भाई? इधर 6H प्लस है और इधर 14H प्लस है, तो 14H प्लस में से 6H प्लस चले जाएंगे। कितना बचा, कितना बचा, कितना बचा, 8H प्लस इधर बचा कि नहीं बचा, बचा। बड़े वाले से छोटे को माइनस करो, इधर 8H प्लस बचा, तो Cr2O7 SO3 माइनस 2 3H2O 8H प्लस आयन। अब बताओ इधर क्या क्या बचा, इधर बचा 2Cr प्लस 3 3SO4 माइनस 2 और 7H2O। देखो इधर वाला पूरा 2Cr प्लस 3 3SO4 माइनस 2 और 7H2O। 6H प्लस तो कट चुका ना, है ना। अब चलो जरा देखते हैं क्या ये बैलेंस हुआ है, देखा जाए। चलो बताओ Cr कितने 2, Cr कितने 2, सल्फर कितने 3, सल्फर कितने 3, हाइड्रोजन कितने 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 8, 6 और 8 14, 7 2 जा, हुआ ना बैलेंस। वो 6H प्लस उससे कट गया। यार ये बताओ 6H प्लस इधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, हाँ ऐसा तुम मान लो। 6H प्लस भेजोगे तो 14H प्लस में से जाए कितना बचेगा 8H प्लस। सेम है ना, तो सेम चीजें कट सकती हैं। नहीं अपोजिट साइड हूं, वो राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तब कटेगा। अपोजिट साइड हो और सेम हो दोनों तो कट जाएगा। अगर ये H प्लस भी इधर होता तो ये दोनों ऐड हो जाते, 14 प्लस 6 20H प्लस हो जाता। हाँ तुम घट जाएगा ना। समझ में आ गया या नहीं, क्लियर हो गया। अब बताओ O कितने हैं, O 7 है, 3 10 3 13, कितने ऑक्सीजन 13, इधर गिनो 4 3 जा 12। एक मिनट 7 3 3 जा 9, 9 7 16 और 16 3 19, 19 ना, 4 3 जा 12 और 12 और 7 19। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस, सल्फर भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब दोनों जो चार्ज देखते हैं, क्या देखते हैं चार्ज। इधर देखना -2 कितना हो गया -4, और ये 8 प्लस, 8 प्लस में से -4 चला गया यानी 4 प्लस बचा। इधर टोटल चार्ज कितना है 4 प्लस। उधर चलो देखते हैं इधर कितना है 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा -6। एक मिनट देख लो, एक मिनट यार, देखो गड़बड़ हो गई ना। इधर देखो -2 और 3 2 जा 3 -2 चार्ज है ना, तो कितना होगा -6 और -2 यानी कितना हो गया बेटा -8 का दे। अरे -2 ये है और ये 6 ये है -2,
माइनस 3 2 जा 6 और 2 -8 और 8 8 क्या है H प्लस 8 8 प्लस और 8 माइनस कितना हो गया 0। इधर देखो 6 प्लस 6 माइनस कितना हो गया, दोनों तरफ चार्ज भी बैलेंस। आया समझ में या नहीं? कंफर्म, क्लियर? तो यही चीज मैं दिखाना चाह रहा, देखो बैलेंस हो गया पूरा पूरा। हाँ अभी तक हल्के में क्लियर होगा। चलो ये रिएक्शन हो गई कंफर्म। चलो अब तुम्हें दो रिएक्शंस हम प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं जो घर से आपको करके लानी होगी। पहली रिएक्शन लिख लीजिए MnO4 माइनस C2O4 माइनस, रुक जा भाई, ठीक है, -2 Mn प्लस 2 CO2 Mn प्लस 2 प्लस CO2, ठीक है, एसिडिक में है। दूसरी रिएक्शन C2O4 -2 Cr2O7 -2 एसिडिक है, ठीक है। Cr3 प्लस CO2 Cr प्लस 3 प्लस CO2, आपको ये दोनों रिएक्शंस करके लानी है घर से। चलो अच्छा ये होमवर्क है, इसको कर लेना। नेक्स्ट जो है बेटा 6th रूल डालो। अब हम बेसिक मीडियम की रिएक्शन करके दिखाएंगे और लास्ट एक रूल, बस वो पांचों रूल सेम टू सेम वही रूल लगेंगे, बस एक रूल और एक्स्ट्रा ऐड होगा, वो रूल लिख लीजिए, रूल नंबर 6। बेसिक मीडियम की रिएक्शंस करने के लिए बस एक और एक्स्ट्रा रूल उसमें ऐड करना है, बाकी वही पूरा पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो रूल नोट कर लीजिए, फॉर बेसिक मीडियम, फॉर बेसिक मीडियम, फॉर बेसिक मीडियम add as many, add many OH minus ion, OH minus ion to both side, to both side, दोनों तरफ OH minus ion आपको जोड़ने हैं। as many H plus, जितने H plus होंगे उतने OH माइनस जोड़ने हैं, ध्यान से सुन लो, जितने H प्लस आयन होंगे उतने ही OH माइनस आयन दोनों साइड जोड़ने हैं। दोनों साइड का मतलब राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी। बेसिक रिएक्शन अगर हो तो पूरी जो तुम्हारा नॉर्मल 5 रूल बताए उससे बैलेंस कर लेना, और फुल्ली जब बैलेंस हो जाए तो उसके बाद देखना कितने H प्लस आयन किधर लगे। जैसे मान लो पिछली वाली रिएक्शन अगर जाए हम लोग, एक मिनट, पिछली वाली रिएक्शन जाए तो इधर 8 H प्लस लगे हैं, तो इधर 8 OH जोड़ देना, इधर भी 8 OH माइनस जोड़ देना। H प्लस वो हम बता रहे हैं आगे क्या करना है, रूल समझ गए क्या करना है? पेशेंस, पेशेंस रखो, मैं बता रहा हूं, पहले रूल समझ लो। रूल क्या है? जितने H प्लस आयन है उतने OH माइनस आयन दोनों साइड जोड़ने हैं। समझ में आई बात? समझ में आई? वर एडेड टू वन साइड, वर एडेड टू वन साइड। तो जिधर H प्लस एक साइड किसी साइड होगा तो पता ही आपको H प्लस एक ही साइड होगा, तो H प्लस एक साइड में जितने भी हों उतने ही OH दोनों साइड जोड़ने हैं, दोनों साइड, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। यही रूल नंबर 6 है, बस बेसिक रिएक्शन हो गई खत्म, इससे हो जाएगा बेसिक रिएक्शन। अब करके दिखाते हैं हम आपको, अब आपको एक बेसिक रिएक्शन करके दिखाते हैं और उसी तरह से सॉल्व होगा। बाकी पैटर्न पूरा वही रूल है, एक रूल और जोड़ना है लास्ट वाला। समझ में आ गई बात? चलो रिएक्शन लिखो बेसिक वाली, बेटा नोट करो, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मिस किए तो अपना मिस करोगे, फिर मिस ही करते रहोगे।
लिखो MnO4 - 1 आई प्लस I नेगेटिव इज इक्वल टू MnO2 प्लस I2। कितने बच्चे इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं? यही वाली, ये बेसिक मीडियम की है। किसकी है बेटा? बेसिक। अब सबसे पहले आपको क्या पता करना है? ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है, रिडक्शन। तो देखो ऑक्सीजन को तो हटा ही दो, आयोडीन आयोडीन देखना है और MnMn देखना है। तो अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता करना है तो क्या निकालोगे? ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों भैया? तो चलो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, इस पूरी रिएक्शन को आयनिक बनाते हैं। यही तो पहला रूल था, पूरी रिएक्शन को क्या बनाना है? आयोनिक। ध्यान से सुनना, इधर देखो, पहले इधर पेन छोड़ के इधर सीख लो करना कैसे, फिर अपने आप ट्राई करना। Mn को क्या मान लो? X। एक ही Mn है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितने ऑक्सीजन है और चार्ज कितना लगा है? बोलो, समझ में आया? X इज इक्वल टू 4 2 8, 8 - 1 यानी +7। यानी मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? बोलो, ये समझ में आया है नहीं है? कंफर्म। नेक्स्ट, इधर आयोडीन पे लगा हुआ है, Mn पे आते हैं। X प्लस ऑक्सीजन पे -2, कितने ऑक्सीजन है? 2। चार्ज कोई लगा है? नहीं, 0। यानी X इज इक्वल टू 2 2 4 -4 +4, यानी मैंगनीज पर चार्ज। बोलो, समझ में? कंफर्म। बहुत बढ़िया। आयोडीन क्या है? न्यूट्रल एटम है, इस पर चार्ज 0 होता है। क्या होता है? शून्य। भाई इसको कैसे निकालोगे? इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर भी नहीं निकाल सकते ना। आयोडीन बैलेंस है ना, I2 है। I होता तो -1 होता चार्ज, आयन होता। I2 तो बैलेंस है ना, स्टेबल है। बात समझ में? स्टेबल क्या होता है? उस पर चार्ज 0। स्टेबल पे चार्ज क्या होता है? 0। अब जरा सभी बच्चे बताओ, Mn पे +7 था, +4 हो गया, चार्ज बढ़ा है घटा? घटा। घटने को क्या कहते हैं? रिडक्शन। और ये बताओ, -1 से क्या हो गया? 0। बढ़ा है घटा? बढ़ा। -1 से 0 यानी बढ़ना चार्ज, चार्ज बढ़ा यानी क्या है? ऑक्सीडेशन। बोलो, ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? देखो वही रूल मैं फॉलो कर रहा हूं, पहले आयनिक में कन्वर्ट किया, पहले आयनिक में कन्वर्ट किया, फिर चेक कर लिया कौन ऑक्सीडेशन कौन रिडक्शन। अब तीसरा रूल क्या है? ऑक्सीडेशन अलग, रिडक्शन अलग। लिख लो, लिख लो बेटा। इधर डालो ऑक्सीडेशन और इधर रिडक्शन। बोलो, बात समझ में आई? ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? I-1 से लेकर I2 तक। चलो इधर बताओ, रिडक्शन कौन कर रहा है? MnO4 से लेकर MnO2 तक, और MnO4 -1 चार्ज है। बोलो, समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? इतना आया? देखो ये रिडक्शन वाली है, इसको ये लिख लिया, ये ऑक्सीडेशन वाला है, इसको ये लिख लिया। अभी पेन वेन रख दो, मैं जो बता रहा हूं वो देख लो, उसके बाद मैं लिखने का समय दे दूंगा। ठीक है? चलो अब बताओ, इधर कितने आयोडीन है, इधर कितना है? सबसे पहला काम अब क्या है? एटम बैलेंस करना। 2 आयोडीन, इधर 2 आयोडीन। पहले एटम बैलेंस करो, उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखेंगे। मैग्नीज एक बैलेंस। ऑक्सीजन अब देखते हैं। ऑक्सीजन इधर 4, इधर 2, 2 ऑक्सीजन तो 2 H2O इधर जोड़ दो। बोलो, समझ में आया? 2 ऑक्सीजन और ये 2, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। अब इधर 2 2 नहीं 4, यानी 4H+ जोड़ दो। बोलो, समझ में आया? हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, एटम बैलेंस, एटम बैलेंस। अब चार्ज बैलेंस करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। इधर कितने नेगेटिव चार्ज हैं? -2 माइनस, इधर 0 है, तो इधर क्या हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो इधर भी -2 चार्ज नहीं हो गया? अब क्या चार्ज दोनों तरफ बैलेंस? वेरी गुड। नेक्स्ट इधर आते हैं। 4H+ यानी 4 प्लस और 1 माइनस, यानी टोटल चार्ज बचा प्लस का 3। 1 माइनस 1 प्लस को खा गया, +3 बचा। इधर आते हैं, इधर कोई भी नहीं है, +3 है, +3 है, मतलब इधर प्लस
3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो 3 माइनस चार्ज 3 प्लस को खा जाएंगे, तो 0 हो गया, और इधर तो 0 है ही है, बैलेंस। तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं, तो इसको हटा दो, इधर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। कितने इलेक्ट्रॉन, इधर प्लस 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। बोलो समझ में आया या नहीं आया? अब सभी बच्चे बताओ, यहां 3 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन, सही है ना? तो इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई, और इधर इस पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई। समझ में आया? सेपरेटली लिखें कि डायरेक्ट कट कर दें? सेपरेटली लिखते ना, समझ में ज्यादा आएगा। तो इधर क्या है पहले बताओ, 3 2 जा, इसको हटा दे रे बाबा, 6i माइनस गिव्स कितना है, 3i2, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ में आया नहीं आया? वही देखो पूरा पैटर्न मैं अपना रहा हूं, बस छठवां रूल मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, अभी पूरा वही करो। नेक्स्ट, इसको किससे, 2 से, तो 2 से किया तो कितना होगा, 4 2 जा 8h प्लस आयन, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, और प्लस 2MnO4 माइनस 1। बोलो सही है? 4 2 जा 8, 2MnO4 और 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स, इधर क्या बचा बोलो, 2MnO2 प्लस 2 2 जा 4H2O। बोलो समझ में आया नहीं आया? इतनी बात कितने बच्चों को आ गई, कंफर्म? अब बताओ जरा सभी बच्चे, इसको ऐड करें, प्लस देखो 6 इलेक्ट्रॉन से इधर के 6 इलेक्ट्रॉन पहले ही मर गए, बचा क्या, 2MnO4 माइनस 1 प्लस 6i माइनस 1 प्लस 8H प्लस। बोलो सही है? पक्का? बहुत बढ़िया। इधर आते हैं, इधर क्या है, 3i2 प्लस 2MnO2 प्लस 4H2O। बोलो समझ में आया? आया? अब ये क्या हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है? हाँ, हम लोग को जहां तक नॉर्मल करना था वहां तक कर लिया। अब हम छठे रूल पर आते हैं। छठा रूल क्या था, OH माइनस आयन दोनों तरफ जोड़ना है, जितने H प्लस आयन हो। इसमें H प्लस आयन ये दिखा, 8 H प्लस आयन है, तो 8 OH इधर जोड़ो और 8 OH इधर जोड़ो। कितने OH? 8। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं? छठा रूल ये है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, 8 OH और 8 H प्लस मिलकर 8 मॉलिक्यूल पानी के बनाएंगे, पक्का? हटा दें इसको, तो यहां पे 8 H प्लस 8 OH माइनस मिलकर 8 वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, बताओ? इतना आया? बहुत बढ़िया। अगर ये बताओ, ये 4 मॉलिक्यूल वाटर के इधर भेज दो, तो 8 में से 4 चले जाएंगे कि नहीं? भाई मुझे तो काटना है ना, इसी तरीके से तो होगा। तो 4 वाटर मॉलिक्यूल इधर भेज दो, तो 8 मॉलिक्यूल में से 4 मॉलिक्यूल पानी के चले गए। तो ये बताओ, ये 4 मॉलिक्यूल पानी के थे, इधर 4 आ गए, तो ये 8 में से 4 चला जाएगा, क्या बचेगा? 4 मॉलिक्यूल पानी के बचे। समझ में आया? 4 थे, उधर 4 भेज दिया, 4 हट माइनस हो गए, तो 8 में से 4 मॉलिक्यूल बचे पानी के। अब रिएक्शन हो गई बैलेंस, मतलब ये 4 मॉलिक्यूल पानी के कहां लगा दो, यहां, 4H2O। अब बताओ, अब मैं दिखाऊं, इसको शो करूं कि बैलेंस हो गया है नहीं? चलो मैं दिखाता हूं ये बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। ये 8 OH माइनस है प्लस 8 OH माइनस 1, ठीक है? अब मैं दिखाता हूं क्या ये बैलेंस हुई या नहीं हुई। ध्यान से देखना, 2 Mn 2 Mn, 6i2 6i, 4 2 जा 8H 8H। ऑक्सीजन कितने हैं बोलो जल्दी से? 8 ऑक्सीजन और 2 दूनी 4, 8 4 12 ऑक्सीजन, है ना? अब देखो 4 ऑक्सीजन और 4 2 जा 8, 12 ऑक्सीजन। समझ में आया? आ गया ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, मैंगनीज बैलेंस, आई बैलेंस। अब क्या देखना है? चार्ज। ध्यान से सुनो भी भाव, इधर कितने -2 हैं?
माइनस 2, 2 बन जा 2, प्लस 6 और माइनस है, तो 6 माइनस और 2 माइनस मिलके कितना हो गया 8 माइनस। तो इधर टोटल चार्ज कितना है 8 माइनस। इधर देखते हैं टोटल 8 OH माइनस, 8 माइनस इधर भी। और कोई चार्ज दिख रहा है? तो चार्ज भी दोनों तरफ आया समझ में? नहीं क्यों रहने दोगे? सेम चीजें नहीं रहने देते हम क्यों रहने दे? अगर 2 इधर है 2 इधर है, 2 से 2 को काट नहीं दोगे तुम? अगर 4 इधर है 2 इधर है तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, सीधी सी बात है। क्यों रहने दोगे? समझ में आया या नहीं आया? बस बेसिक वाले में तुमने क्या देखा, OH दे जोड़ना है, जितने H प्लस थे वाटर को बना देना है और ये रिएक्शन हो जानी है। बोलो समझ में? हाँ हाँ ऐसे ही गोचना है एग्जाम में। चलो अब इसी की एक रिएक्शन हम लोग और बैलेंस करेंगे, ठीक है, बेसिक मीडियम की, ठीक है। चलो तो लिखो Br -1 प्लस MnO4 -1 gives BrO3 -1 BrO3 -1 प्लस MnO2 MnO2। चलो ये रिएक्शन आपको करनी है, Br -1 MnO4 -1 BrO3 -1 MnO2, ठीक है। ये रिएक्शन आपको करनी है, तो स्टार्ट किया जाए। क्यों भैया? फिर हाँ भैया कर दो, मैं ट्राई नहीं करूंगा। सीधे मुंह पे बोलना, मैं ट्राई नहीं करूंगा, करो। इन, इनको भी किसी दिन रेड जोन में लाएंगे हम। चलो अच्छा सुनो। सुनो सुनो, अच्छा मैं बता रहा हूं। Br -3 है। अच्छा यहाँ Br पे चार्ज निकाल सकते हो या नहीं? चलो बताओ Br को क्या मान लो, अब इधर कॉपी पेन रख दो, इधर देख लो। Br क्या मानोगे X, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 इंटू कितने एटम है 3, बराबर में -1 चार्ज है, यानी X इज इक्वल टू 3 2 6 6 -1 यानी कितना आ गया +5 चार्ज। बोलो समझ में आया कि नहीं? कंफर्म? अब तो ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना आ गया होगा, है ना? अब बताओ Mn यहां क्या आएगा, X और प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, यानी X इज इक्वल टू 4 2 8 यानी 8 -1 यानी +7। बोलो समझ में आया? वेरी गुड। X प्लस -2 इंटू 2 बराबर 0 यानी +4। बोलो क्या ये पूरी रिएक्शन आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है? क्या ये पूरी रिएक्शन आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है? यस। अब बताओ -1 से +5 चार्ज बढ़ा या घटा? बढ़ा, और बहुत ज्यादा बढ़ा। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। Mn +7 से क्या हुआ, +4, चार्ज बढ़ा या घटा? घटा, यानी क्या हुआ? बोलो समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? आथू। चलो देखो, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या आएगा बताओ, MnO4 -1 gives MnO2। ओके, इधर क्या है बोलो, क्या है इधर रिडक्शन में? अरे भाई साहब, इधर रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिख दी है। ऑक्सीडेशन लिखना है ना भैया, ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, Br। तो Br -1 से लेकर BrO3 -1, और रिडक्शन में क्या है, MnO4 -1 से लेकर MnO2 तक। बोलो समझ में आ गया? तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? बात समझ में आई भाई? ठीक।
Br कितने एक, Br कितने एक, ऑक्सीजन कितना है 3। बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेगा, प्लस 3H2O, वेरी गुड। और 3H2 यानी 3 2 6 यानी 6H प्लस आयन, बोलो बैलेंस हाइड्रोजन, बैलेंस ऑक्सीजन, वेरी गुड। इसमें आते हैं, बताइए Mn1 Mn1, ऑक्सीजन 4 इधर 2 यानी कितने H2O, 2H2O, 4 हाइड्रोजन यानी 4H प्लस आयन, बोलो बैलेंस, 4H प्लस हो गए, इधर 2 और 2 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, Mn1 Mn1 बैलेंस। अब क्या बैलेंस करना है, चार्ज, चार्ज क्या बैलेंस करना है, चार्ज। ये बताओ यहां कितने चार्ज है, -1, इधर भी कितने हैं, -1 प्लस, अरे दादा रे, फूक निकल जाता है कभी, 6 प्लस है और एक माइनस है, यानी +5 है ना भैया, सही बात है भाई। एक बात ध्यान से सुनो, एक माइनस है, इधर देखो 6H प्लस यानी 6 प्लस और एक माइनस, एक माइनस एक प्लस को खा गया, 5 प्लस बचे, इधर एक माइनस है, इधर हम एक काम करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन दे दें, 4 5 4 माइनस 5 4 प्लस को खा गया, 1 मिनट, हाँ एक आएगा, एक काम करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, 6 माइनस 5 प्लस को खा गया, एक माइनस बचा कि नहीं बचा, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, हमको ऐड क्या करना है, इलेक्ट्रॉन, तो फिर इधर माइनस और बढ़ जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो, नहीं समझे, इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करोगे माइनस चार्ज बढ़ेगा ना, हाँ, तो 5 प्लस है तो 6 माइनस चार्ज क्या कर दो इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो 6 माइनस 5 प्लस को खा जाएगा, एक माइनस बचेगा, एक माइनस इधर एक माइनस इधर, मतलब हमको इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, +6 इलेक्ट्रॉन, बोलो समझ में आया। इधर देखो, इधर 4 प्लस और एक माइनस यानी टोटल आ गया 3 प्लस, इधर एक भी नहीं है, इधर है 4 0, यानी इधर हम 3 माइनस दे दें, तो 3 माइनस 3 प्लस टोटल कितना हो गया 0, 0 बराबर 0 चार्ज, यानी इधर हम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे 3, बोलो समझ में आया कि नहीं, इधर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, बोलो समझ में आ गया। अब इधर 6 इलेक्ट्रॉन इधर 3, इस पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई, 2 से, 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी हो जाएंगे, खेला खत्म, इतना हलवा लिख देना, रिडॉक्स पे हलवा लिख के लाना चैप्टर पे इतना समझ में आया ही नहीं है, सो रहा है आंखें लाल हो गई बेचारे की, हमें पता है 9 बजने वाला होगा। चलो अच्छा, अब एक सुनो, 3H2O प्लस Br-1 gives BrO3-1 प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, बोलो सही है, सही है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन, 4 2 जा 8H प्लस, चलो अच्छा आगे देखो, इधर सुनो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और ये कितना हो जाएगा 2MnO4-1 गिव्स 2MnO2, और 2 2 जा 4H2O, बोलो समझ में आया नहीं, समझ पक्का, अच्छा अच्छा ये बताओ 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, पक्का ना, बहुत बढ़िया। अगर 6H प्लस इधर है, इधर भेज देंगे, तो 6H प्लस में से 8H प्लस चले गए, तो 2H प्लस बचे, सही बात है ना, तो ये 6 में से H प्लस 6 कट गए, यहां 2H प्लस बचेगा, बोलो सही है नहीं। अब बताओ इधर क्या बचा, 3H2O प्लस Br-1 प्लस 2H प्लस प्लस 2MnO4-, ये इधर वाला पूरा लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड वाला देखो, ऊपर वाला भी नोट कर लिया, नीचे वाला भी नोट कर लिया। अब इधर साइड जो एरो बनाओ, इधर क्या है BrO3- प्लस 2MnO2 प्लस
4H2O, बोलो सही है, कंफर्म। अब सभी बच्चे बताओ, ये 3H2O उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 4H2O में से 3H2O चला गया, यानी कि उधर कितने H2O बचे हैं, 1H2O। कितने H2O बचे, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ, ये रिएक्शन हो गई बैलेंस, नहीं, ये बेसिक रिएक्शन है। अब ये बताओ H प्लस कितने इधर है, 2, तो दोनों तरफ मुझे क्या करना होगा, 2OH माइनस ऐड करना होगा। तो इधर भी हम 2OH माइनस ऐड करेंगे और इधर भी हम 2OH माइनस ऐड करेंगे, बोलो समझ में आया। अब ये बताओ 2H प्लस 2OH माइनस क्या बन गया, 2H2O, क्या बन गया। तो यहां से इसको हटा दो और यहां क्या लिख दोगे, 2H2O, बोलो समझ में आया। अब बताओ एक H2O इधर वाले H2O से चला गया, 2H2O में से एक H2O चला गया, ये इधर आएगा, ध्यान सुन लो, ये H2O इधर आएगा, तो 2H2O में से ये वाला H2O क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस H2O की कहानी हो गई खत्म। यहां कितने H2O बचे, यहां कितने H2O बचे, एक H2O, 2H2O में से एक H2O चला गया। अब बताओ, अब तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस है, चलो पता कर लेते हैं। एक Br, एक Br, दो ऑक्सीजन, ओ हाइड्रोजन गिनो, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो मैंगनीज, दो मैंगनीज, ऑक्सीजन, 4 2 जा 8 और प्लस 1 9, 9 ऑक्सीजन, 3 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, 7 8 9, हाँ तो 8 9 ही तो बोल रहे हैं, ये 2OH माइनस, समझ में आ गया है नहीं, पक्का। चलो अब तो ये सब हो गया, अब चार्ज बैलेंस कर लेते हैं, चार्ज बैलेंस है कि नहीं। -1 -1, नहीं दो -1 है, -2 यानी टोटल चार्ज -3। इधर आओ, -1 दो -1 -3 -3 -3, चार्ज भी बैलेंस, समझ में आ गया, कंफर्म, समझ में आया नहीं आया। बीच के स्टेप लिखते तो और ये चार्ट छोटा होता, मतलब ये। अब इसको आप सभी बच्चे प्रेम पूर्वक नोट कर लीजिए। चलो ये आ गई ना, ये हो गई कंप्लीट। अब ये दो होमवर्क है, इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से इसको। यहीं पे आज अपना लेक्चर ओवर करते हैं हम लोग।